गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी। सो टुडे आई अगेन वेलकम यू इन योर ऑनलाइन क्लास ऑफ EVS. तो क्लास 5th, what we are going to start today? As I already told you in our online class, today we are going to start chapter number 11. Yes, we discussed about it in our online class also, that we are going to start this chapter. So this is chapter number 11 and the chapter is more about matter. So the first thing that come in your mind that we are going to read more about matter. But what is a matter? Anything that has mass and occupies space. कोई भी चीज़ जिसमें मास यानी कि वज़न हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्पेस यानी कि जगह ऑक्यूपाई करे, उसे कहते हैं मास. उसे कहते हैं मैटर. क्या कहते हैं बेटा? मैटर. सो व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. आप पानी पीते हैं, मैटर. आप खाना खाते हैं, मैटर. दे ऑल आर मैटर बिकॉज वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कितने फॉर्म में होते हैं? 3 फॉर्म में: सॉलिड, लिक्विड, गैस. एंड वन स्टेट चेंजेस इनटू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग. और ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकते हैं. सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है. इट डिपेंड ऑन हीटिंग और कूलिंग. किस पे डिपेंड करता है? हीटिंग और कूलिंग पे. सो देखो बेटा, आपके सामने 3 चीज़ें हैं: गैस, लिक्विड, सॉलिड. तो ये 3 क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनमें पार्टिकल्स होते हैं, आप देखो गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, लिक्विड में थोड़ा पास हैं, और सॉलिड में बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं. तो जिस मैटर में हमारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं वो सॉलिड होता है, जिसमें थोड़े दूर दूर होते हैं वो लिक्विड होता है, और जिसमें बिल्कुल कहते हैं कि दे आर वेरी फ्री, सो वो होती हैं आपके गैसेस में. अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया कि तीनों चेंज हो सकते हैं. अब आपके पास एक बर्फ़ है, बर्फ़ को आप पानी में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय हीटिंग. दिस प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग. आप बर्फ़ फ्रिज में है तो ठंडी है, आप उसे बाहर निकाल के रख दो थोड़ी देर के लिए, वो पिघल जाती है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है. जैसे आप आइसक्रीम लेके आते हो, ठीक है, तो आइसक्रीम फ्रीज़र के अंदर रखी होती है, वो सॉलिड होती है. बट जब आप आइसक्रीम थोड़े टाइम के लिए किसी बाउल में करके रख दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके. एंड थर्ड फॉर्म इज़ गैस. जब हम इस लिक्विड को गर्म करेंगे, व्हेन वी हीट इट, अगर आप पानी गर्म करते हैं तो आप देखते हैं ना, ऊपर भाप जो है वो जमने लग जाती है, ठीक है, स्टीम जो है वो इकट्ठी होने लग जाती है. दैट इज़ गैस. सो व्हाट वी रीड, वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग. अगर पानी का गिलास लिक्विड है, आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़ कर दिया, उसको कूलिंग कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में. और वैसे ही अगर आप वाटर को आप क्या करते हो, अगर आप उसे हीट करते हो तो वो स्टीम या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड बच्चे? नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हमारे 2 टाइप के चेंजेस होती हैं: फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज. तो ये क्या होते हैं? केमिकल चेंज, फिज़िकल चेंज. केमिकल चेंज वो होते हैं बेटा जो आप रिवर्स नहीं कर सकते. रिवर्स नहीं कर सकते मतलब जो पहला प्रोडक्ट था उसे आप नहीं बना सकते. अब जैसे आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा था, आपने उसको बर्न कर दिया. बर्न करने के बाद अब वो लकड़ी तो रही नहीं, तो आपको एक नया प्रोडक्ट क्या मिला? ऐश. ASH, ऐश यानी कि राख मिली. तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ आपका. उसमें क्या फॉर्म हुआ? ऐश. रिएक्टेंट्स यूज्ड अप. इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट्स जो है वो यूज़ अप हो जाते हैं, मतलब जो भी हमारे पास जो भी मैटर है वो यूज़ हो जाता है. ओके. एंड ऑफन हीट, लाइट, साउंड, फ्रीजिंग अकर्स. और इसमें क्या होता है? या तो हीट प्रोड्यूस होती है, या लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है. ओके. डिफरेंट जो हमारा अनदर वे है वो है फिज़िकल चेंज. ये ईजिली रिवर्सिबल है. अगर आपकी मम्मी ने आपको क्या ला के दी? आइसक्रीम. बट वो आइसक्रीम आपने बाहर बाउल में रख दी, अब वो सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में. बट क्या उसे दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट करना जो है वो मुश्किल है? नहीं. थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, फिर से चेंज हो जाती है. नो न्यू प्रोडक्ट. कोई नया प्रोडक्ट नहीं बदलता, सिर्फ स्टेट ऑफ चेंज होती है. यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे ही कन्वर्ट होती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता. अब आपकी आइसक्रीम थी, आपने आइसक्रीम फ्रिज में रख दी, वो पिज़्ज़ा थोड़ी ना बन जाएगा.
रहेगी तो वो आइसक्रीम ही है ना, तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। अब कुछ और हम देखो, सबसे पहले हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं फिजिकल चेंज के। ये देखो, पहले मैंने आपको बताया लिक्विड हाउ टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड देन गैस, ठीक है। एक ये तो आप करके देख सकते हैं घर में, पानी लिया ग्लास में, फ्रीज़र में रख दिया थोड़े टाइम के लिए, जब आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फ्रीज़र से उसे निकालोगे तो उसकी लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। सेकेंड होता है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। आप रबर को खींचो, अब रबर इलास्टिक होती है तो क्या हो जाएगी, रबर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट जैसे ही आप उसे फिंगर से रिलीज़ करोगे वो दोबारा से छोटी हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज। ये देखो, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जब किसी चीज़ में जंग लग जाता है। इसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आपके पास आयरन की कोई चीज़ है, ठीक है, और आप उसे क्या करो, वो 2-3 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दो उस आयरन की चीज़ को, तो उससे क्या होगा, एक ब्राउनिश लेयर जो है वो जमा हो जाएगी। आप देखो, पहले जो वो थी नेल, वो ऐसी थी, अब देखो नेल कैसी हो चुकी है, इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ गया है। दिस इज़ नोन एज रस्टिंग। अब आप दोबारा उसे वैसा बना सकते हो, नो, नहीं बना सकते। सेकेंड इज यस कॉमन एग्जाम्पल, कर्ड, दही। अब आपने रात को मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे दही खानी है, मॉर्निंग में मम्मी ने कहा ठीक है, आपने कहा मुझे आलू के पराठे और दही खानी है, मम्मी ने कहा ठीक है, मम्मी ने दूध की दही जमा दी। अब सुबह आपका मूड चेंज हुआ, आपने कहा नहीं मम्मी मुझे दूध पीना है। अब ये बताओ, क्या मम्मी दही से दूध बना सकती हैं? नहीं बना सकती। तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा पहली वाली स्टेट में नहीं लेके आ सकते। अब दूध की दही जम गई तो अब दही खानी पड़ेगी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। मेल्टिंग आइस, श्रेडिंग पेपर। अगर हम पेपर को श्रेड कर देते हैं तो उसे हम वापस टेप की हेल्प से जोड़ सकते हैं और उसकी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। चॉपिंग वुड, मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल। आपके पास मार्बल्स हैं, ग्रे और ग्रीन, आपने मिक्स कर दी, रिवर्स कर सकते हो? यस, वेरी इजीली। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सेपरेट देम। बट वहीं बर्निंग ऑफ वुड, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, फायरवर्क्स, रॉटिंग बनाना, नो, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। बिकॉज आपके पास एक बनाना है, वो सड़ चुका है, क्या आप दोबारा से उसे फ्रेश कर सकते हो? नो। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अब देखो बेटा, मैंने आपको पीछे रस्टिंग के बारे में बताया था, इसमें 2 चीज़ें दिखा रही हूँ जो बहुत कॉमनली आप कहीं भी देख सकते हो। एक तो चेन है, चेन घर में आपकी हो सकता है, शायद पेट की चेन हो या वैसे भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। और सेकंड आपकी रेलिंग। अगर आप रेलिंग देखो, ये रेलिंग है, अब ये क्या है, देखो आप देख सकते हो, ये रेलिंग जो है इस पर ब्राउनिश, इधर भी चेन में एक तरफ तो फ्रेश चेन है जो बिल्कुल सही है, दूसरी रस्टेड चेन है। रस्टेड चेन पे और रेलिंग पे आप क्या देखो, एक ब्राउनिश लेयर बन गई है। सो व्हाट इज इट? इट इज rusting of iron. So rusting of iron is a commonly observed chemical change. Rusting happens when an iron object comes in contact with air and moisture and changes into iron oxide. Yes, आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या, केमिकल वो क्या होता है बेटा, Fe, केमिकल सिंबल होता है Fe। वहीं आपने उसमें ऑक्सीजन ऐड किया O2, सो ये क्या बन गया, आयरन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कब होती है, जब कोई आयरन ऑब्जेक्ट एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। अंडरस्टैंड? अब देखो आगे क्या है, ये गेट। अब आपको ये है कि मैम रस्टिंग, तो फिर आयरन की सारी चीज़ें रस्ट हो जाएंगी, तो हमें उन्हें कैसे बचाना है, हम उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं रस्टिंग से। आप एक गेट देख रहे हो बेटा, ये गेट आयरन का है और बट ये क्या है, पेंटेड है। हमारे घर में जो आयरन के गेट्स होते हैं, रेलिंग्स होती हैं, हम उन्हें पेंट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? Yes, rusting can damage iron articles badly. So in order to protect iron articles from rusting, we either paint them or deposit a layer of another metal by chemical process, and this process is known as galvanization. रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रस्टिंग होने से किसी आयरन आर्टिकल को बचाया जा सकता है? रस्टिंग होने के बाद क्या होता है, जो आयरन आर्टिकल है, एक तो वो बैड इन अपीयरेंस हो जाता है। आपको अच्छा लगेगा आपके घर की रेलिंग अगर पूरी रस्टिंग है, रस्टेड है तो नहीं ना। दूसरी बहुत फ्रेगाइल हो जाती है, मतलब बहुत वीक हो जाती हैं वो चीज़ें, एकदम से ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं।
तो अब आयरन आर्टिकल्स तो डैमेज हो गए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें या तो उन्हें पेंट करना होता है या किसी और मेटल की उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जैसे बेटा आपके घर में हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं। स्टील क्या है, स्टील आयरन के साथ हमने और भी जो मेटल्स हैं वो मिला के बनाए हुआ है, तो वो रस्टेड नहीं होते ना। आपने कभी देखा है अपनी स्टील ग्लास को रस्टेड होते हुए? नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, आयरन के साथ हमने और भी मेटल्स ऐड कर दिए। अंडरस्टैंड? So next process is fermentation. I hope rusting and galvanization both the process are clear to you. Rusting, अब next आपका आता है fermentation process. Fermentation process में क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक और कॉमन एग्जांपल देती हूँ आपको केमिकल चेंज का, कि जो आप खाना बनाते हो, द कुकिंग ऑफ फूड ऑल्सो प्रोड्यूस अ केमिकल चेंज। क्योंकि आपने मान लो सब्जी काट के सब्जी बना ली, दोबारा आप उसे कच्ची कर सकते हो, दोबारा से रॉ कर सकते हो? नो। और अगर आप उसे एक दिन के लिए बाहर रखा छोड़ दो तो क्या होगा, वो स्टेल हो जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल, गंदी सी उसमें से स्मेल आने लगेगी। विनेगर। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, जो हम किचन में विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है, दूध से पनीर निकालने के लिए विनेगर यूज़ करते हैं, चाउमीन में विनेगर यूज़ करते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो किचन में प्रिपेयर करते हैं बेटा वो भी शुगर केन जूस बाय प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। किससे बनता है, शुगर केन जूस से। अब आप देखो, आप ये देख रहे हो शुगर केन है, शुगर केन बैगीज, आपने इसमें से सारा निकाल के इसका जूस निकाल लिया, जूस में आपने सॉल्ट वगैरह मिला के कुछ टाइम के लिए रख दिया, तो आपको क्या मिल जाता है, विनेगर मिल जाता है। अंडरस्टैंड? सो नाउ व्हाट इज योर वर्क, टेल मी। Read it again. Yes, so read this chapter again in your online class. I am going to discuss this chapter with you, okay? And while reading, mark all the difficult words, and if you are having a difficulty in anything, you can simply circle that lines, okay? In online class we will discuss about the same. Till then students, stay home, stay safe, and respect your elders and play only indoor games. Thank you.